श्रेयस अय्यर पर 12 करोड़ 25 लाख, पैट कमिंस पर 7 करोड़ 25 लाख और नीतीश राणा पर 8 करोड़ खर्चा करने के बाद केकेआर के सामने है बड़ा सवाल, आखिर कहां से लाएंगे अब वो अपने तेज गेंदबाज। What's going on everyone? Welcome back to my YouTube channel। और श्रेयस अय्यर पर 12.25 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स के फैंस यही सवाल पूछ रहे हैं कि भाई कहीं जरूरत से ज्यादा तो खर्च नहीं हो गया। अगर आपने ऑक्शन नहीं देखा तो आपको बता दूं कि अभी तक श्रेयस अय्यर पर 12.25 करोड़, पैट कमिंस पर 7.25 करोड़ और नीतीश राणा पर 8 करोड़ रुपए कोलकाता नाइट राइडर्स खर्च कर चुकी है और श्रेयस अय्यर ही अब केकेआर के कप्तान बनेंगे। तो इस वीडियो में हम यही बात करने जा रहे हैं कि श्रेयस अय्यर पर इतने ज्यादा पैसे लुटाने के पीछे आखिर केकेआर का क्या प्लान था और क्या यह फैसला सही है या गलत। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आईपीएल मेगा ऑक्शन 2022 पे मेरी जबरदस्त निगाह लगी हुई है और इस मेगा ऑक्शन के बाद हर एक टीम पर डिटेल एनालिसिस होने वाली है और हर टीम पर एक सेपरेट वीडियो आएगी कि किस टीम ने किन प्लेयरों को कितने दाम में लिया, कितने प्लेयरों को उन्होंने छोड़ा, क्या वो कुछ हटकर कर सकते थे। कंप्लीट एनालिसिस आएगी सही और गलत फैसलों पर। तो स्पोर्ट्स एनकाउंटर को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में नोटिफिकेशन की घंटी को भी जरूर बजाइए और अब बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्लेयर जो कोलकाता नाइट राइडर्स ने मेगा ऑक्शन में खरीदा वो थे पैट कमिंस। 7 करोड़ 25 लाख की रकम में उन्होंने पैट कमिंस को खरीदा और अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस फॉलो की हैं तो मैंने आपको बताया था कि पैट कमिंस पर कोलकाता नाइट राइडर्स जरूर जाने वाली है, बल्कि मुझे तो ये लगता था कि कागिसो रबाडा से ज्यादा पैसे भी पैट कमिंस पा सकते हैं अगर कोई टीम उनको कैप्टन के नजरिए से देखे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2 करोड़ रुपए कागिसो रबाडा उनसे ज्यादा पाए हैं, लेकिन 7.25 करोड़ इज अ लॉट ऑफ मनी फॉर पैट कमिंस कंसिडरिंग कि वो डेथ ओवर्स में उतने अच्छे गेंदबाज नहीं हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि श्रेयस अय्यर पर 12 करोड़ 25 लाख रुपए कोलकाता नाइट राइडर्स ने खर्च कर दिए। सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि क्या आपको यह फैसला सही लगता है, क्या इतने मोटी रकम खर्च कर देना श्रेयस अय्यर पर आप संतुष्ट हैं या नहीं। और अगर मैं यहां पर अपने ओपिनियन की बात करूं रिगार्डिंग श्रेयस अय्यर, तो देखिए श्रेयस अय्यर पर इतने पैसे खर्च करने के फेवर में मैं तो शुरुआत से नहीं था, सर्टेनली बिकॉज क्योंकि श्रेयस अय्यर इज नॉट अ रन अवे मैच विनर। श्रेयस अय्यर इतने बड़े मैच विनर अभी तक तो दिखाई नहीं दिए हैं अपने 8-10 साल के आईपीएल करियर में। 123 का उनका स्ट्राइक रेट है और ऐसा भी नहीं है कि उनको मिडिल ओवर्स में बैटिंग कराई जाती है या फिर उनको बहुत ही धीमी विकेटों पर बैटिंग कराई जाती है। ठीक है, दिल्ली का ग्राउंड धीमा है लेकिन दिल्ली का ग्राउंड छोटा भी है, उसी ग्राउंड पर ऋषभ पंत भी खेलते हैं, उसी ग्राउंड पर पृथ्वी शॉ भी खेलते हैं, उसी ग्राउंड पर शिखर धवन भी खेलते हैं। ऑलमोस्ट शिखर धवन ने तो 2020 के यूएई लेग में आग लगा दी थी जिस साल वहां पर श्रेयस अय्यर कैप्टन थे, तब भी श्रेयस अय्यर का स्ट्राइक रेट उतना ज्यादा नहीं है। तो मुझे यह नहीं लगता कि वो इतने बड़े मैच विनर हैं इन T20 फॉर्मेट। और कप्तानी को लेकर के अगर बात कही जाए तो मेरा हमेशा से मानना है कि आप अगर कप्तान पिक करने जाओगे ना तो आपकी लंका लगने वाली है। इसी तरीके से कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2011 में गौतम गंभीर को पिक किया था इन 11 करोड़ और उसके बाद उनको अपनी टीम बनाने में बहुत दिक्कत आई थी। उसके बाद उस साल उन्होंने यूसुफ पठान को भी 9 करोड़ में खरीदा था और इस बार नीतीश राणा को 8 करोड़ में उन्होंने खरीदा है। नीतीश राणा भी मुझे पर्सनली इतने ज्यादा पसंद नहीं है जस्ट बिकॉज ही इज नॉट अ कंसिस्टेंट प्लेयर। टैलेंट उनके पास है लेकिन नीतीश राणा के पास जाने का सिर्फ एक ही वजह थी कि वो आपको ऑफ स्पिन ऑप्शन भी करके देते हैं और पहले आपकी टीम का हिस्सा थे। तो आप ऑलराउंडर्स ढूंढ रहे हो, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपने ऑलराउंडर ही ढूंढना था तो आप दीपक हुडा की तरफ भी जा सकते थे, लेकिन अब यहां पर आपने नीतीश राणा के साथ जाने का फैसला किया है और 8 करोड़ पर खर्च करने का मतलब है कि सामने से भी दूसरी टीमों ने नीतीश राणा पर पैसे लगाए हैं। तो 8 करोड़ आपने वहां खर्च कर दिए, 7.25 करोड़ आपने यहां खर्च कर दिए, 12.25 करोड़ आपने अय्यर पर खर्च कर दिए। तो अभी आप 3 प्लेयर लिए हो जिस वक्त मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं और मेरे हिसाब से इट्स नॉट दैट ग्रेट अ डिसीजन। 2 करोड़ में आपने जेसन रॉय को जाने दिया जो एक अच्छे ओपनिंग पार्टनर हो सकते थे वेंकटेश अय्यर के। अब आपके पास वहां भी पैसा नहीं बचा। अभी कई प्लेयर्स का आना बाकी है लेकिन अब आप उनको भी नहीं खरीद पाओगे बिकॉज आपके पास पैसे नहीं बचे हैं। तो इंजर्ड आंद्रे रसल पर आप डिपेंड हो, डेथ ओवर में बॉलिंग ना करने वाले पैट कमिंस पर आप डिपेंड हो और इंजर्ड रहने वाले वरुण चक्रवर्ती पर भी आप काफी डिपेंड हो। तो आप डिपेंड उन प्लेयर्स पर हो जिनकी फिटनेस पर ज्यादातर इश्यूज रहते हैं या जो इतने मल्टी स्किल प्लेयर नहीं है, कुछ ना कुछ उनकी खामियां हैं। तो श्रेयस अय्यर को देखिए लेना शायद इतना बुरा फैसला भी नहीं है, लेकिन 12.25 करोड़ रुपए इज अ लिटिल टू हाई फॉर माय लाइकिंग। इतने पैसे में आपको ईशान किशन भी मिल सकते थे, उसके बाद आप डेविड वार्नर को लेकर के उनको कप्तान बना सकते थे। 7 करोड़ में फाफ डुप्लेसी बिक गए, आप उनको कप्तान बना सकते थे। तो आप केकेआर जो है वो
इंडियन प्लेयर को ही कप्तान बनाना चाहती थी, और इंडियन प्लेयर को अगर आप कप्तान बनाना चाहते हो तो या तो आप श्रेयस अय्यर के पास जाते या फिर आपके पास शिखर धवन जैसा ऑप्शन था, जो कि ऑलमोस्ट आप उनके पास ना जाते बिकॉज ऑफ हिज एज। तो अब यहां पर ट्रिकी सिचुएशन है कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए, और मेरा ओपिनियन यह है कि श्रेयस अय्यर को आप अगर लेते 8 करोड़ मेरे हिसाब से आपको वहां पे रुक जाना चाहिए था। 10 करोड़ वॉज द लिमिट, 12.5 करोड़ इज अ लॉट टू मच फॉर श्रेयस अय्यर। यह मेरा ओपिनियन है। इसका मतलब अब ऑयन मॉर्गन हमारी टीम में नहीं आने वाले एज ए कैप्टन, श्रेयस अय्यर ही हमारे कैप्टन बनेंगे। हालांकि शुभमन गिल के जाने के बाद हमें एक इंडियन बैट्समैन की जरूरत थी, लेकिन क्या इतनी बड़ी कीमत उसके लिए चुकाई जानी सही थी? क्या ईशान किशन को वहां पर लिया जा सकता था? क्या वेट किया जा सकता था? या श्रेयस अय्यर के साथ हमारी पहले डील हो चुकी थी? वो सब बातें तो कोलकाता नाइट राइडर्स का कैंप ही जानता है। लेकिन जहां तक क्रिकेटिंग लॉजिक से बात की जाए, अभी केकेआर को अपनी टीम बनाने में प्रॉब्लम होगी। अभी मेगा ऑक्शन का कल का दिन भी बाकी है, तो वहां पर अभी हमें बेनिफिट ऑफ डाउट देना होगा। शायद अनकैप प्लेयर्स को, कुछ ऐसे प्लेयर्स को हमने टारगेट करा हो कोलकाता नाइट राइडर्स की मैनेजमेंट ने, लेकिन फिलहाल श्रेयस अय्यर पर 12.25 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। अब इस पूरे ऑक्शन पर जो टॉप 3 पिक है कोलकाता नाइट राइडर्स की, आपका क्या मानना है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, क्योंकि अभी प्लेयर है सिर्फ 7 और पैसे बचे हैं सिर्फ 20 करोड़ के आसपास। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि आपका क्या मानना है। क्या श्रेयस अय्यर को इतने ज्यादा पैसे देना सही था, या फिर आप किसी और प्लेयर को भी ले सकते थे? श्रेयस अय्यर को एज ए कैप्टन देखने के बारे में आप क्या सोचते हैं? फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हर एक टीम का इंक्लूडिंग केकेआर डिटेल एनालिसिस आने वाला है, तो उसके लिए सब्सक्राइब करिए स्पोर्ट्स एनकाउंटर को, और बने रहिए स्पोर्ट्स एनकाउंटर के साथ।